पाकिस्तान के पाप का बहीखाता जो है ना वो तैयार हो चुका है। आतंकिस्तान पर अब सबसे बड़ी चोट करने का वक्त, राइट टाइम आ चुका है। पाकिस्तान को हर मोर्चे पर तबाह करने का वक्त आज गया है। पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। पाकिस्तान की सियासत और सेना को छोड़िए, आम लोगों तक में खौफ है। खौफ पाकिस्तान में आने वाले पानी के संकट का है। खतरा बूंद बूंद पानी के लिए पाकिस्तान के तरसने का है, क्योंकि भारत ने ऐलान कर दिया है कि आतंकी हमले के जवाब में वो सिंधु जल समझौते को अस्थायी तौर पर रोक रहा है। The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. इंडस वाटर ट्रीटी का खत्म होना आप समझ लें कि अब वाटर वॉर है। भारत और भी पाकिस्तान के बीच में वाटर वॉर के लिए तैयार रहें आप। और यही बात पाकिस्तान को डरा रही है। इसी बात से आतंकिस्तान के आतंकी बौखला गए हैं। जान अचकजई ऐसा ही आतंकी है। वैसे तो ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड बलूचिस्तान की सरकार में मिनिस्टर है, लेकिन ये कितना वहशी है ये देखिए। जब पहलगाम में 26 लोगों के नरसंहार के बाद ये दरिंदा खुशी मना रहा था, इसने हैशटैग पहलगाम के साथ अल्लाहू अकबर लिखा था, यानी 26 बेगुनाहों के मारे जाने से यह खुश था। पाकिस्तान का यह आतंकी मंत्री भारत को सिंधु जल संधि रोकने पर धमकी दे रहा है। इसने ट्वीट किया है, सिंधु जल संधि को प्रभावी रूप से रद्द करके भारत ने शत्रुता को अनुपातहीन रूप से बढ़ा दिया है। यह पाकिस्तान की रक्त रेखा है, क्योंकि इस तरह राष्ट्रीय सुरक्षा रेडलाइन का उल्लंघन किया गया है तो इस्लामाबाद अपने पानी को सुरक्षित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मेरा मतलब है किसी भी हद तक। मतिउल्लाह जान पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं। पाकिस्तानी आर्मी इन्हें अक्सर अवैध तरीकों से उठा चुकी है, लतिया चुकी है। बड़ी मुश्किल से जेल से छूट कर आए थे, लेकिन भारत के सिंधु नदी समझौते को होल्ड करने से मतिउल्लाह जान भी भड़के हुए हैं। उन्होंने लिखा, पाकिस्तान और भारत दो परमाणु संपन्न पड़ोसी हैं। किसी परमाणु शक्ति द्वारा बिना किसी जांच या सबूत के उसकी नदियों के पानी के बहाव को रोकने की धमकी देना युद्ध की खुली घोषणा है। यदि नदियों का पानी रोका जाता है तो भारत द्वारा नदी पर बनाए गए खरबों डॉलर के जलाशयों, बांधों पर हमला करना पाकिस्तान का आत्मरक्षा का अधिकार माना जाएगा। क्या भारत ऐसा करने और अपूरणीय क्षति पहुंचाने के लिए तैयार है? ऐसी स्थिति में यदि भारत पूरी सीमा पर पारंपरिक युद्ध फैलाता है तो क्या परमाणु संपन्न पाकिस्तान भारत के पहले हमले का इंतजार करेगा? जहालत देखिए भाई, अगर भारत के डैम पर मिसाइल गिराओगे तो तबाही कहां मचेगी ये जानते भी हो। भारत के डैम टूटेंगे अगर, तो पाकिस्तान में लाखों लाख लोग मारे जाएंगे। 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी फॉर सिक्योरिटी की बैठक हुई थी। इसी बैठक में आतंकी फैक्ट्री पाकिस्तान को पहलगाम हमले के लिए सबक सिखाने के तरीकों पर चर्चा की गई। और इसी के बाद फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने स्पेशल ब्रीफिंग में इन फैसलों की जानकारी दी थी। The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. पाकिस्तान ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में भारत से ट्रेड बंद करने, फ्लाइट के ऑपरेशंस रोकने और वाघा बॉर्डर बंद करने का फैसला किया। पाकिस्तान ने भी वहां गए भारतीयों के वीजा कैंसिल कर उन्हें देश छोड़ने का आदेश दिया है। अरे भाई, कौन सा ट्रेड बंद कर दिया तुम लोगों ने? कौन सा ट्रेड चल रहा था भारत पाकिस्तान के बीच? अब पाकिस्तान कह रहा है कि वो भारत के इस एक्शन के खिलाफ शिमला समझौता भी रद्द कर सकता है। सवाल यह है कि शिमला समझौते में बचा क्या है? शिमला समझौते में यह तय हुआ था कि भारत और पाकिस्तान आपस में बातचीत कर कश्मीर के मुद्दे को सुलझाएंगे, लेकिन पाकिस्तान हर बार इससे दूसरे देशों के साथ डिस्कस करता है। तुर्की से लेकर मलेशिया तक से कश्मीर पर बयान दिलवाता है, यूएन में बार बार मुद्दा उठाता है, मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी को इसमें दखल देने को कहता है। तो शिमला समझौता बचा ही कहां है? हामिद मीर पाकिस्तान के बड़े जर्नलिस्ट हैं, खुद आतंकी हमले में मरते मरते बचे हैं, लेकिन पाकिस्तान के आतंकी प्रोपेगेंडा को छुपाने की पुरजोर कोशिशें करते रहते हैं। हामिद मीर ने भी शिमला समझौते पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है, पाकिस्तान में नई बहस, यदि भारत सिंधु जल संधि को अलविदा कहने पर अड़ा है, जिसकी मध्यस्थता विश्व बैंक ने की थी, तो पाकिस्तान को भी शिमला समझौते से पीछे हटने का अधिकार है, जिसकी मध्यस्थता किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने नहीं की थी। मैंने कहा था ना कि भारत ने पाकिस्तान को हर तरफ से घेरने की कवायद जो है वो शुरू कर दी। पाकिस्तान की इस घेराबंदी दिल्ली से लेकर अरब सागर तक में नजर आ रही है। ये घेराबंदी ना केवल पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जत करने के लिए की गई है, बल्कि उसे उसकी औकात भी याद दिलाने के लिए की गई है।